अस्सलामुअलैकुम। उस्मान फूड हाउस में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं यखनी पुलाव मटन का। तो उसके लिए हमें चाहिए मटन। हमने बोनलेस लिया है मटन, तो आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। ये तकरीबन होगा 3 पाव 750 ग्राम। सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी यखनी पुलाव के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में एक दरमियानी प्याज डाल देंगे और पानी डालकर इसकी यखनी बना लेंगे। अच्छा, यखनी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं यखनी पुलाव के लिए खड़े मसाले। तो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं ये शान का पंजाबी यखनी पुलाव। आप घर के मसाले भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यखनी पुलाव के लिए हमने चावल भिगो के रख दिए थे, तकरीबन 1 घंटा हो गया इसको। और चावलों का हिसाब ऐसा होगा कि 3 गिलास हैं चावल, और पानी हम उसमें यखनी बनाने के लिए पानी तकरीबन इस्तेमाल करेंगे 6.5 गिलास। तकरीबन 6.5 गिलास पानी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे इसकी यखनी बनाने के लिए। जब इसकी यखनी तैयार हो जाएगी तो इसका गोश्त अलग कर लिया जाएगा और इसकी यखनी अलग कर ली जाएगी, और जो इसमें मसाले होंगे उनको ज़ाया कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर इसका हम तड़का तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। यखनी पुलाव के लिए यखनी तैयार कर ली हमने, और इसमें से गोश्त अलग कर लिया, इसके मसाले अलग कर लिए, वो ज़ाया कर देंगे। और अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। तड़के के लिए कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के साथ इसमें हम डाल देंगे तड़के के लिए 1 अदद प्याज है और लहसुन अदरक का पेस्ट है, और साथ में हम थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाने के लिए, क्योंकि ये यखनी पुलाव है, स्पाइसी होता नहीं है, आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं ये चॉप की हुई हरी मिर्चें। तड़के के लिए प्याज हम इसमें डाल देंगे और इसको हम हल्का सुनहरी करेंगे, और उसके बाद फिर इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें हम डालेंगे। प्याज हल्का सुनहरा हो चुका, अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में हमने इसमें डाल दिया है हरी मिर्चों का पेस्ट, और उसी के साथ हम इसमें डाल देंगे गोश्त। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जब गोश्त अच्छी तरह भुन जाए तो फिर हम इसमें यखनी डाल देंगे, और अगर आपको लगे कि यखनी कम है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। यखनी डाल दी हमने इसमें, अब हम इसमें उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद इसमें चावल ऐड करेंगे। यखनी में उबाल आ गया, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल डाल दिए हमने, और अब हम इसका नमक हम चेक कर लेंगे कि इसमें नमक पूरा है या कम है। पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए तकरीबन हम इसको दम पे रखेंगे। और ये हमारा यखनी पुलाव रेडी है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खुशबू है, क्या लुक है। जायका तो टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा इंशाअल्लाह। ये देखो कैसा माशाल्लाह से बेहतरीन तैयार हुआ यखनी पुलाव, बिल्कुल खिला खिला चावल माशाल्लाह से। ये देखें।